थाना बाह क्षेत्र के भरतार कल्याणपुर गांव में हाल ही में एक गंभीर घटना घटी, जिसने न केवल गांव के प्रधान की सुरक्षा को खतरे में डाला, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधान नारायण भदौरिया के प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में बरसात के मौसम के दौरान पीपा पुल हटा दिया जाता है। इस कारण उन्हें मजबूरी में अपनी गाड़ी को बटेश्वर नामक स्थान पर किसी के घर के सामने खड़ा करना पड़ता है। बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया। हालांकि सौभाग्य से इस कोशिश में गाड़ी पूरी तरह जलने से बच गई। इस घटना की जानकारी सुबह होते ही प्रधान प्रतिनिधि नारायण भदौरिया को मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस की 112 टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच शुरू की, लेकिन ये घटना मात्र आगजनी का प्रयास न होकर पुलिस और प्रशासन के प्रति जनता की नाराजगी और असंतोष को उजागर करने का एक बड़ा कारण बनी। नारायण भदौरिया ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वे इस प्रकार की घटनाओं पर कोई उचित कदम नहीं उठाते। उनका कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने कई घटनाओं की पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने हर बार नदी पार होने का बहाना बनाकर कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। यहाँ की ग्रामीण जनता में पहले से ही पुलिस प्रशासन के प्रति असंतोष की भावना पनप रही थी, और इस घटना ने उस असंतोष को और गहरा कर दिया है। ग्रामीणों का मानना है कि पुलिस की इस प्रकार की लापरवाही से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। पहले भी कई बार क्षेत्र में छोटे बड़े अपराध हुए हैं, लेकिन हर बार पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता अपराधियों को खुली छूट देती है, जिससे उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। नारायण भदौरिया के आरोपों के बाद अब यह मामला प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचने की संभावना है। प्रधान ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस का रवैया अस्वीकार्य है, और यदि समय रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो आने वाले समय में स्थितियां और भी खराब हो सकती है। उन्होंने इस घटना को एक साजिश का हिस्सा बताया है, जिसका मकसद उन्हें डराना और गांव के विकास कार्यों में बाधा डालना हो सकता है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ग्रामीण अब पुलिस से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके और गांव में फिर से शांति स्थापित हो सके। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन को अपनी कार्यशैली पर पुनर्विचार करना होगा और गांव के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा। घटनाओं को लेकर गांव में बढ़ती नाराजगी और पुलिस की निष्क्रियता से यह स्पष्ट हो गया है कि आम जनता का विश्वास धीरे धीरे प्रशासन से उठता जा रहा है। लोगों का मानना है कि जब तक पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाएगी, तब तक ऐसे अपराधों को रोक पाना मुश्किल होगा। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस इस घटना के बाद क्या कदम उठाती है और किस प्रकार से ग्रामीणों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई करती है। चारों तरफ से गाड़ी होती है अंदर, कुछ चली जाए कच्छ में बैठे तो गाड़ी सुरक्षा और कहा है सुरक्षा तो कोई चलेगा आगे धरीजिए वहाँ पे पत्ती भी डरेंगे, पेट्रोल उड़ा कीजिए वहाँ पे वो भीतर क्या नाम है आपका? नारायण सिंह भदौरिया, भरतार प्रधान प्रतिनिधि। क्या मामला हुआ? देखिए, अगर देखा जाए तो आज तो हमारी गाड़ी में आग लगाई गई है, प्रयास किया है पूरा। इससे पहले हमारे गांव में भरतार में कल्याणपुर में लगभग 13 से 14 चोरियां हो चुकी हैं अभी तक, और दो चार जगह इतना भारी नुकसान किया गया है कि जिसमें किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं। आदरणीय इंस्पेक्टर साहब के पास कम से कम मैं 5 से 6 बार मिलने जा चुका हूँ, ठीक है ना। और गांव के लोग ये कह रहे हैं कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया है, लेकिन पुलिस मेरे ख्याल से इस समय क्या करना चाहती है, या तो हमारे गांव में मतलब बेमनस्ता इतनी करना चाहती है कि हमारा गांव पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाए, एक दूसरे के दुश्मन हो जाए, एक दूसरे के शत्रु हो जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस से भी कि अगर मतलब आप अगर व्यक्तिगत तौर से किसी भी घटना को ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि आज चलो मेरी गाड़ी में आग लगाने प्रयास किया है, गांव में चोरियां हो रही हैं, गांव में आग लगाई जा रही है। अब पुलिस को क्या चाहिए और क्या करना चाहती है पुलिस, और मेरे ख्याल से अगर कुछ नहीं कर सकती तो फिर बता दे फिर। और आदरणीय योगी जी से भी मैं कहना चाहता हूँ
कि इस टाइप की पुलिस अगर इस आई तो मेरे ख्याल से बात तहसील में सबसे ज़्यादा अपराध होना प्रारंभ हो जाएंगे। आज हमारे गांव में पलायन चालू कर दिया है, लोगों ने निकलना चालू कर दिया है। कारण क्या है कि जब आदमी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, एक तरफ सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये कैसी सुरक्षा है? हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। अब क्या करें मतलब उसके लिए गाड़ी कहाँ हम लोगों के लिए पुलिस एक ही बहाना मारती है कि मतलब पुल है हमारे पास, हम कैसे गाँव हम लोग भी तो जीवन जी रहे हैं अपना, स्टीमर है, स्टीमर से जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास एक ही बहाना है कि कैसे जाए तुम्हारे गांव में। तो भाई मेरे ख्याल से अगर नहीं जा सकते तो मेरे ख्याल से मना कर देना चाहिए, जब आपके गांव जा ही नहीं सकते। आज आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल के आग लगाने का प्रयास किया गया। कहाँ खड़ी होती है आपकी गाड़ी? ये बड़े पंडित जी हैं, इनके दरवाजे पे मेरे ख्याल से 1 साल से गाड़ी खड़ी होती है निरंतर, क्योंकि हमारे यहाँ 3 महीने पुल टूटा रहता है, तो 3 महीने गाड़ी यहाँ होती है, बाकी गाँव में खड़ी होती है। निरंतर हम शिकायत कर रहे हैं पुलिस से, निरंतर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कब एक्शन लेगी पुलिस? जब हमारे गांव में 10, 20, 50 लोगों की मर्डर हो जाएंगे आपस में एक दूसरे में। आज सूचना दी पुलिस को? अभी सूचना दी, 112 पुलिस आई थी, 112। अभी FIR कटाने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने देखा है, इसने मतलब शाम को मतलब बोला था इस गाड़ी को तो भस्म कर देंगे हम। चौकी पे शिकायत नहीं की आपने? चौकी पे ही बुलाया, आ रहा है स्टाफ, थाने जा रहे हैं लेकिन मुकदमा लिखाने। ठीक। और ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है, और मेरे ख्याल से ये सभी ग्रामीणवासी खड़े हैं, और आप सबसे पूछ सकते हैं कि इस समय मतलब पुलिस क्यों लाचार लग रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा।